जैसा कि स्क्रीन पर सवाल दिया है, जरा आप देखिए। उसने एक सवाल दिया है, मैं उसे लिख देता हूँ, जेड जेड देन वाई वाई और वाई, उसके बाद एक्स 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 और डॉट 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 डॉट, और उसके बाद उसने लास्ट में ए लिख दिया है। ये बोलता है का मध्य पद बताइए। देखो ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है कि इस टाइप से भी सवाल पूछा जा सकता है, ये नहीं था। ओके, लेकिन IAS अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है जो इसको एग्जाम कराती है, यूपीएससी। वो एकदम नए नए टाइप के क्वेश्चन लेके आती है। तो देखिए जरा इसमें करा क्या गया है। देखो यहाँ पर जेड को उसने 2 बार लिख दिया है और वाई को 3 बार, ओके, और एक्स को 4 बार, मतलब ऐसे ही सीरीज बढ़ाते चला गया। अब जरा एक पॉइंट देखिए, अगर हम बाईं तरफ से चलें तो बाईं तरफ से चलने पर जेड पहले नंबर पर आता है और वाई दूसरे नंबर पर और एक्स तीसरे नंबर पर और ए जो आएगा वो 26 नंबर पर आएगा। ये बात क्लियर। उसके बाद आगे देखिए, आपको इस एक में एक जोड़ा तो 2, मतलब ये बात ऊपर जितनी बार जेड आएगा वो डिपेंड करेगा जो जिसकी प्लेस है बाईं तरफ से उसमें एक ऐड कर दो। मतलब अगर हम एक में एक जोड़ा 2, वाई 3 बार कैसे आया, क्योंकि वाई 2 नंबर पर आता है इसलिए, एक्स तीसरे नंबर पर है इसलिए यहाँ पर आ गया। और हम अगर यहाँ पर देखें डब्लू, तो डब्लू 5 आएगा क्योंकि डब्लू यहाँ से चौथे नंबर पर आता है, तो ऊपर आ गया 5। ओके, हम डब्लू लिख देते हैं, डब्लू डब्लू और डब्लू 5 बार। अब ए 26वें नंबर पे आता है तो मतलब ए जो लिखा जाएगा वो 27 टाइम्स लिखा जाएगा। ये बात क्लियर। सबसे पहले आपको मध्य पद निकालने से पहले ये यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने होते हैं वो पता करिए। देखो 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 और 27। अगर हम इसका योग निकालें तो देखो सवाल तो रीजनिंग का है लेकिन उसने मैथ टच कर दिया है इसमें। 2 यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक सीरीज बन गई एपी की। ओके, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, लाइक समांतर श्रेणी। और हम इसका यहाँ से यहाँ तक का योग निकालते हैं, 2 से लेके 27 तक कुल 26 पद बनेंगे। तो n/2 देन a + l, ये वाला रूल हमने लगाया यहाँ पर। a की वैल्यू 2, n की वैल्यू 26/2, a की वैल्यू 2 और l की वैल्यू 27। मतलब 2 से इसे हम डिवाइड करते हैं 13 टाइम, 13 × 29, और अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 13 × 117 7 और 13 दूनी 26 और 26 और 11 37, कुल पद हैं 37। और 37 का मध्य पद अगर हम निकालें, अगर हम मध्य पद की बात करें, मध्य पद तो 37 को डिवाइड करिए 2 से, ये आता है 2 × 2, 2 × 8 16 और 2 × 8 16 और 0.5। मतलब मध्य पद जो आएगा इसका वो आएगा 189। इतने नंबर पर जो आएगा वो उसका मध्य पद हो जाएगा। बस आपको ये पता करना है आखिर इतने नंबर पर कौन सा वाला आएगा। बस अब ये पॉइंट अब जरा इंपॉर्टेंट है। ओके, बस एक छोटा सा पॉइंट और है। अब जरा देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल सीरीज थी हमारी जेड से लेके ए तक। ओके, उसने अब ऑप्शंस दिए हैं, बेस्ट रहेगा आप ऑप्शंस का ही प्रयोग कर लें। ओके, पहला जो ऑप्शन है वो एच है, तो हम जरा एच का प्रयोग करते हैं। देखो इधर से नहीं, इधर से एच 8वें नंबर पर आता है। अगर हम एच को यहाँ पर माने, एच यहाँ पर है तो एच आया 8वें पर इधर से, लेकिन हम इधर से नहीं, हमको इधर से निकालना है। तो 27 में से 8 माइनस करा तो एच आया 19वें नंबर पर। एक बात क्लियर। ओके, अगर एच के बाद हम आई की बात करें तो आई आएगा जस्ट इसके बराबर में, वो आएगा 18वें नंबर पर। देखो एच और आई, मतलब आई निकालने के लिए भी आपको 27 में से 9 माइनस करने हैं, तो 18 पर। अगर हम जे की बात करें, जे की, तो जे आएगा 17वें नंबर पर। ये रहा। अब आप इनमें से चेक करिए, जिससे मर्जी आप कर सकते हैं तीनों में से। देखो आप पहले जे को चेक करिए, आप अगर कर सकते हैं। देखो जे यहाँ पर 17 है तो 1 बढ़ाने के बाद ऊपर 18 आएगा, ये बात तो कंफर्म। हमने एक 18 करा कैसे है, तो वो इसके अकॉर्डिंग करा है। यहाँ पर एक पहला है तो ये दूसरे पे आ गया। मतलब 2 से लेके 18 तक का अगर हम योग करते हैं और योग करने के बाद अगर 189 आ जाएगा देन तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो जरा देखिए, देन 2 + 3 + डॉट 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 और 18,
यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल का योग करते हैं। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक टर्म्स होती हैं 17, तो हमारा योग करने का जो रूल है वो 17 डिवाइडेड बाई 2 और 2 प्लस 18, मतलब 8, 18 और 2 20, 2 से कटा ये 10 टाइम्स, मतलब 170। मतलब हम अभी पीछे रह गए, इसलिए जे आंसर नहीं है। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट। अगर हम बात करें अगले की, अगर जे नहीं तो आई हो सकता है, तो हम यहाँ पर अब 19 मान लेते हैं, क्योंकि 18 है तो ये 19 हो जाएगा। और 2 से लेके 19 तक कितने टर्म्स होते हैं उनका सम करिए, 2 प्लस 19। देखो 2 से लेके 19 तक टोटल टर्म 18 होती हैं, क्योंकि एक हमारा छूट गया है। और अब इसका सम निकालते हैं, तो 18 डिवाइडेड बाई 2 और 2 प्लस 19। अगर हम इसका सम निकालें, देखो 2 से कटा ये 9 बार, ठीक है, तो 9 मल्टीप्लाई 21, और अगर हम 21 में 9 की मल्टीप्लाई करें, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, मतलब 189 आ गया हमारा बात फाइनल। तो जेड से लेके ए तक की जितनी भी टर्म्स हैं उसका जो मिडिल बनेगा वो आई बनेगा, जैसा कि ऑप्शंस में दे रखा है बी। ओके ओके, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। ये IAS 2023 में आए हुए CSAT के क्वेश्चन हैं जिन्हें हम सॉल्व कर रहे हैं। आगे की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। थैंक यू।